अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे DHA फेज 7 की और DHA फेज 9 प्रिज्म और दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कहां पे आपको प्लॉट बाय करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्यूरी आती है कि DHA फेज 7 के अंदर प्लॉट बाय करें या DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर बाय करें, और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो तो फिर किस एरिया में आपको बाय करना चाहिए। अगर आपने घर बनाने के लिए लेना हो तो फिर किस फेज के अंदर बाय करना चाहिए, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी चीज आपके लिए बेहतर रहेगी, किसका फ्यूचर ज्यादा बेहतर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज्यादा बेहतर हो सकती है, और घर बनाने के लिए कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। ये सारी चीजें डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो रियल एस्टेट के अंदर हमेशा जब भी आपको चीज बाय कर रहे हो तो उसका पर्पज आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज के लिए बाय कर रहे हैं। और हमेशा से जो भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी तक जिनका पोजेशन नहीं आया होता, नॉन पोजेशन एरियाज होते हैं या फाइल्स होती हैं, उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना होता है। उसकी लोकेशन होती है कि किस एरिया में वो फाइल्स लगेंगी, किस एरिया के अंदर, किस फेज के अंदर वो फाइल्स आ रही होंगी। फिर इसी तरह से आपने देखना होता है कि इसकी डेवलपमेंट कब तक होगी, बैलेटिंग कब होगी, पोजेशन कितने अरसे तक मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप प्लॉट बाय कर रहे हो तो उसमें भी आपने देखना होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है या घर बनाने के लिए लेना है। क्योंकि अगर आप नॉन पोजेशन एरिया में ले लेंगे घर और आपने घर बनाना होगा तो फिर आपके लिए काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब पोजेशन भी आता है तो उस टाइम उसके अंदर फिर आप फौरी घर नहीं बना सकते, क्योंकि उस टाइम तक वो रहने के काबिल नहीं होती। 2-3 साल लगते हैं रहने के काबिल होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अगर 1-2 घर ही बने होंगे और आपके घर के करीब करीब कोई घर नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हालांकि DHA के अंदर इतना कोई मसला होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अकेला घर हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस एरिया में बहुत ज्यादा घर बने हो वहां पे अगर आप बाइंग करें तो बेहतर रहता है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी एरिया में बैलेटिंग होती है या पोजेशन आने वाला होता है तो उस तरह से रेट बढ़ता है। तो जब आपने घर बनाने के लिए लेना है तो फिर आपने देखना होता है कि उस एरिया में आबादी कितनी है, उसकी एक्सेस कितनी है, वहां पे घर ऑलरेडी कितने बन चुके हैं, कितने अभी और बन रहे हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो तो फिर आपने ये देखना होता है कि अगर नॉन पोजेशन है तो कितने अरसे तक इसका पोजेशन आ जाएगा, फ्यूचर का इसका क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सेस कितनी है, इसकी डेवलपमेंट किस तरह की हुई है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स आपने देखने होते हैं जिसके बेस के ऊपर आप एक इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर तो आपने घर बनाने के लिए कोई भी प्लॉट बाय करना हो तो फिर DHA फेज 7 के अंदर बाय करें या DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर बाय करना चाहिए आपको प्लॉट। तो DHA फेज 7 अगर आप देखते हैं तो DHA फेज 7 में बहुत सारे घर बन चुके हुए हैं और ऑलरेडी लोग वहां पे रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, कमर्शियल एरियाज भी हैं, मैकडोनल्ड भी वहां पे ऑपरेशनल है, 2 पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे ऑपरेशनल हैं, और ऑलरेडी काफी लोग वहां पे रह रहे हैं। बहुत तेजी के साथ वहां पे घर भी बन रहे हैं, बिल्डर्स भी अपने घर बना रहे हैं। तो DHA फेज 7 अगर आपने साल 2 साल के अंदर घर बनाना है या फौरी घर बनाना है तो फिर तो DHA फेज 7 जो है वो बहुत ही ज्यादा आइडियल है घर बनाने के लिए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो फिर कुछ एरियाज DHA फेज 7 में भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है वो फेज 9 प्रिज्म है। और अगर आप 3-4 साल वेट कर सकते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि DHA फेज 9 प्रिज्म उससे काफी ज्यादा बेहतर है। तो डिटेल के साथ इस पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम प्राइस रेंजेस का देख लेते हैं कि क्या प्राइस रेंजेस हैं DHA फेज 9 प्रिज्म में और DHA फेज 7 के अंदर। तो DHA फेज 7 में अगर हम देखते हैं एक कनाल, तो एक कनाल आपका 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। 2 करोड़ रुपए के प्लॉट्स जो हैं वो बाय ब्लॉक की बाउंड्रीज पे आ जाते हैं, जो हडियाला ड्रेन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर अगर हम देखते जाएं तो तकरीबन रेट 4-4.25 करोड़ रुपए तक चला जाता है। ये एरियाज ऐसे हैं जैसे R ब्लॉक में ऑलमोस्ट 4.25 से ऊपर भी कोई बहुत अच्छा प्लॉट हो तो चला जाता है।
क्योंकि आर ब्लॉक ऑलमोस्ट फेज 6 का ही हिस्सा है और लेफ्ट राइट पे उसके एम ब्लॉक है, एक साइड पे एन ब्लॉक है। तो दो फेज 6 के ब्लॉक के दरमियान में ये एरिया आ रहा है, तो इस वजह से इसको फेज 6 का ही ऑलमोस्ट कंसिडर किया जाता है। हालांकि है ये फेज 7 आर ब्लॉक, तो इसका रेट उतना ही होता है जितना एम ब्लॉक में और एन ब्लॉक में होता है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मिनिमम जो रेंज है वो 2 करोड़ की है, मैक्सिमम 4-4.25 करोड़ तक इसमें रेट जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आपने घर बनाने के लिए कोई भी प्लॉट यहाँ पे बाय करना है, तो फिर आपको 3 से 3.5 के अंदर आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। थोड़ा सा अगर आप सर्च करते हैं जहाँ पे घर भी बने हुए हों और ऑलरेडी आप थोड़ा से पॉपुलेटेड एरिया में अगर लेना चाह रहे हो, तो रीजनेबल प्लॉट आपको 3 से 3.5 करोड़ के अंदर मिल जाता है। उसमें वाई ब्लॉक भी है, यू ब्लॉक भी है, टी ब्लॉक भी है, इवन आपको डब्ल्यू ब्लॉक में भी 3.5 में मिल जाता है अच्छा प्लॉट। इसी तरह से दूसरे एक्स ब्लॉक में भी मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर एवरेज अच्छा अगर आपने प्लॉट लेना हो तो फिर आप इस प्राइस रेंज के अंदर बाय कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट की तरफ जाना तो फिर आपको इससे ऊपर जाना होगा। जबकि फेज 9 प्रिज्म में अगर एक कनाल का आप कंपैरिजन करें, तो फेज 9 प्रिज्म में एक कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ 70 से 75 लाख से स्टार्ट होता है और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट चला जाता है। कुछ प्लॉट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन हो तो वो 3.40-50 भी डिमांड करते हैं, लेकिन जो बाइंग सेलिंग का रेट है वो तकरीबन 3.20 3.25 से ज्यादा नहीं है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। 2 ब्लॉक्स का पोजेशन जिसका ऑलरेडी दे दिया गया है, क्यू और आर ब्लॉक। फिर ई ब्लॉक और डी ब्लॉक का पोजेशन अनाउंस जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी पोजेशन प्लॉट्स की लिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो उसका भी नियर फ्यूचर के अंदर पोजेशन आ जाएगा। तो अगर आप नॉन पोजेशन की तरफ जाते हैं फिर तो आपको तकरीबन 1.75 से 2.25 के दरमियान भी प्लॉट मिल जाता है। पोजेशन के अंदर अगर आप जाते हैं तो 2.25 से आपका स्टार्ट होता है आर ब्लॉक, 2.25 से ऑनवर्ड 2.5 तक और 2.75 तक आपको 2 करोड़ 60 लाख से 75 लाख रुपए तक आपको आर ब्लॉक का रेट जाता है। वहां पे आपको पोजेशन प्लॉट एक कनाल मिल सकता है। फिर अगर आप क्यू ब्लॉक में जाते हैं तो क्यू ब्लॉक में 250 से पोजेशन प्लॉट स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए तक यहाँ पे रेट चला जाता है। बाकी अगर आप नॉन पोजेशन एरियाज में भी जाएं, जो एफ ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, फिर इसके अलावा जी ब्लॉक बहुत अच्छा है, एच ब्लॉक जहाँ पे मेन गेट है उस साइड पे फ्यूचर में उसका काफी फ्यूचर ब्राइट है, तो उस साइड के ऊपर आपको एक अच्छा प्लॉट 2.5 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। अगर आप जी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में अच्छा प्लॉट देख रहे हो तो वहां पे आपको 2 करोड़ 60 लाख 2 करोड़ 70 लाख की रेंज के अंदर अच्छा प्लॉट मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं 10 मरला के हवाले से। 10 मरला में अगर आप देखें तो वाई ब्लॉक के अंदर फेज 7 के अंदर आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 10 मरला का प्लॉट स्टार्ट होता है। और फिर आप जैसे ऊपर की तरफ अच्छी नंबरिंग की तरफ जाएं तो वाई ब्लॉक में ही 150 फीट रोड पे आपको तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख 2 करोड़ 70 लाख रुपए में 150 फीट रोड पे 10 मरले का प्लॉट मिलता है। और इसके अलावा यू और टी ब्लॉक में जो 10 मरला है वहां पे आपको तकरीबन 1 करोड़ 95 लाख से 2 करोड़ में एक अच्छा प्लॉट 10 मरले का मिल जाता है। जबकि इसी तरह से अगर हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म में आए तो पोजेशन प्लॉट आपको 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक मिलता है फेज 9 प्रिज्म के अंदर क्यू और आर ब्लॉक में। और अगर आप नॉन पोजेशन की तरफ आए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से स्टार्ट होकर, जिसमें एल ब्लॉक के कुछ प्लॉट्स होते हैं, फिर एक 25-30 में आते हैं तो जे ब्लॉक में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। और फिर अगर के और एल में आप अच्छी लोकेशन ले रहे हो तो फिर आपको 1 करोड़ 50 और 60 लाख की रेंज में 10 मरले के प्लॉट मिल जाते हैं। और कुछ एक नंबरिंग है जो फेसिंग कनाल है 800 की, 790 से 800 ऑलमोस्ट नंबरिंग वो चलती है। वहां पे आपको इस टाइम के ब्लॉक का, क्योंकि वहां पे बायर भी मौजूद है और सेलर कम होता है तो वो जरा हॉट लोकेशन है, वहां पे 170-75 का भी रेट चल रहा है फेज 9 प्रिज्म के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 मरला की, तो 5 मरला फिर 7 टी ब्लॉक में कुछ दिया गया है जिसका पोजेशन है वहां पे ऑलमोस्ट आपको 1 करोड़ 40 से 50 लाख के दरमियान 5 मरले का प्लॉट मिलता है। और अगर हम आते हैं दूसरा वाई ब्लॉक जो नॉन पोजेशन एरिया है, वहां पे आपको 55 लाख से स्टार्ट हो जाता है, कुछ 50-52 में भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे हैं प्लॉट्स, और उससे ऑनवर्ड वो 75 लाख रुपीज तक चलते हैं।
फिर 5 मरला अगर हम कंपैरिजन करते हैं फेज 9 प्रिज्म का, तो यहाँ पे आपको पोजेशन प्लॉट आर ब्लॉक के अंदर 80 से स्टार्ट हो जाते हैं और तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक का रेट जाता है। और फिर बहुत ही छोटी सी कटिंग है 5 मरला की क्यू ब्लॉक के अंदर पोजेशन एरियाज में, वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक वहां पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि घर बनाने के लिए लेना हो तो फिर फेज 9 प्रिज्म बेहतर है या नहीं। तो अगर तो आपने घर बनाने के लिए फौरी आपने घर बनाना आप चाह रहे हैं, तो फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेज 7 में लें, क्योंकि फेज 7 में आपको 2 करोड़ से स्टार्ट होकर और 4 करोड़ तक के प्लॉट मिल जाते हैं। फिर उसमें अगर आप का बजट थोड़ा कम है और थोड़ा प्लॉट आप बेहतर लेना चाह रहे हैं, तो 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ की रेंज के अंदर भी आपको बेहतर लोकेशन मिल जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप 3-4 साल वेट कर सकते हैं और फौरी घर नहीं बनाना चाह रहे, और आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ज्यादा बेहतर हो, तो फिर मैं समझता हूं कि अगर आप 3-4 साल वेट कर सकते हैं, फिर डीएचए फेज 9 प्रिज्म में आपको प्लॉट बाय करना चाहिए। और अगर आपने 2-3 साल के अंदर अंदर ही घर बनाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएचए फेज 7 के अंदर प्लॉट बाय करें और वहां पे अपनी फौरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। अब डीएचए फेज 9 प्रिज्म और फेज 7 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फेज 7 के अंदर बहुत ज्यादा घर बने हुए हैं और फेज 9 प्रिज्म के अंदर क्यू ब्लॉक में पोजेशन है, कनाल में, आर ब्लॉक में है, और बहुत कम आपको घर बनते हुए नजर आते हैं। जैसे आप क्यू ब्लॉक में एंटर होते हैं तो एक घर है जो ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट होने वाला है, और बाकी ज्यादा आपको कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही होती। तो बहुत से लोग ये भी सवाल करेंगे कि मैं फेज 9 प्रिज्म का फ्यूचर के अंदर बेहतर क्यों कह रहा हूँ, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर क्यों कह रहा हूँ। तो उसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं। एक जो सबसे बड़ी रीजन है उसकी वो ये है कि जो एक्सेस है वो फेज 9 प्रिज्म की फेज 7 से बहुत ज्यादा बेहतर है। फेज 7 अगर आप देखें तो आज के टाइम के अंदर फेज 6 से अगर आप फेज 7 जाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है। और फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे फेज 6 और ज्यादा भर जाएगा और फेज 7 में भी काफी घर बन जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर अभी तो अगर आप वहां पे 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं एक्स ब्लॉक में, अगर आपका प्लॉट है और वहां पे आप घर बना रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर आप यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको पहुंचना मुश्किल होगा। और एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डीएचए फेज 7 की जितनी भी एक्सेस हैं वो आपने फेज 6 से ही जाना होता है। तो क्योंकि इसका अगर हम एक्सेस देखते हैं तो वो रिंग रोड से देखें और सिटी की तरफ से अगर हम देखते हैं, फेज 1 वाली साइड से अगर आप आते हैं, गुलबर्ग वाली साइड से आते हैं, तो आप जहां से भी आएंगे आपको फेज 6 के अंदर से गुजर कर फेज 7 की तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें काफी फ्यूचर के अंदर जब ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो फिर एक्सेस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करेगी, टाइम गेन होगा घर तक पहुंचने के लिए। जबकि फेज 9 प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मल्टीपल एक्सेस हैं। आप फेज 6 की तरफ से भी जा सकते हैं, आप बेबिया रोड से भी जा सकते हैं, आप अस्की 11 से भी फेज 9 प्रिज्म के अंदर एंटर हो सकते हैं। फ्यूचर के अंदर फेज 5 एक्सटेंशन के थ्रू भी यहाँ से रास्ता होगा बी ब्लॉक से। और फिर इसके बाद जो मेन इसकी एक्सेस है वो रिंग रोड की है। फिर फिरोजपुर रोड वाली साइड से आप डीएचए के अंदर, डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर एंटर हो सकते हैं, जो एच ब्लॉक वाली साइड पे रिंग रोड की तरफ एक्सेस दी गई है। फिर 2 इसके अंदर रिंग रोड के इंटरचेंजेस हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो फेज 9 प्रिज्म की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन अभी क्योंकि वहां पे घर नहीं बने हुए और अभी ज्यादा एरिया अभी नॉन पोजेशन है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अभी घर बनाने के लिए आपको फेज 7 के अंदर घर प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 3-4 साल वेट कर सकते हैं या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो फिर आपको डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर प्लॉट बाय करना चाहिए। फिर एक टाइम अभी अगर आप देखें तो फेज 7 के जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि लोगों के पास अब घर बनाने के लिए ऑप्शन फेज 6 के अलावा कोई नहीं है। फेज 6 एक ऑप्शन है। फेज 6 में क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा है, अच्छा प्लॉट अगर आप लेने जाएं तो 5 से 6 करोड़ रुपए तक आपको अच्छा प्लॉट मिलता है। 5.5 से 6 में अगर आप बहुत अच्छी लोकेशन देख रहे हो तो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ तक आपको प्लॉट मिलता है। जबकि डीएचए फेज 7 के अंदर आपको 2.5 करोड़ में भी, 3 करोड़ में भी प्लॉट मिल जाता है, 3.5 करोड़ में बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो जिन लोगों का बजट फेज 6 में नहीं आ रहा होता तो वो शिफ्ट होते हैं फेज 7 की तरफ। अब 9 प्रिज्म की जो ऑप्शंस हैं वहां पे आप घर फौरी बना नहीं सकते। जिन एरिया में हमें पोजेशन भी है
वहां पे भी अगर आप घर बनाएंगे तो रहना थोड़ा सा वहां पे मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे अभी और घर नहीं बने हुए, तो टाइम लगेगा तकरीबन 3-4 साल अभी वहां पे डेवलप होने में उसे लगेंगे, कि वहां पे जब काफी सारे घर बनते हुए नजर आएंगे। तो 3-4 साल तक तो अभी जिन लोगों का भी घर बनाने का इरादा होगा या घर खरीदने का इरादा होगा, तो वो फेज 7 को ही प्रेफर करेंगे। और अभी बिल्डर भी वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस वजह से वहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स भी इतना जो रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो शदीद मार्केट स्लो है और मंदा चल रहा है। लेकिन फेज 7 का रेट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और इसी तरह से फेज 6 का भी। फेज 6 का तो समझ आता है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं हुए हैं और प्लॉट्स की तादाद भी कम है, जबकि फेज 7 में भी बायर ज़्यादा है और बिल्डर इन्वॉल्व है, तो जो भी प्लॉट अच्छा आता है तो बिल्डर उसका बायर होता है, क्योंकि घर भी वहां पे सेल हो रहे हैं। तो जेन्युइन क्लाइंट है, तो इस वजह से रेट वहां पे ऊपर की तरफ जा रहा है, और बहुत तेजी के साथ नहीं, लेकिन स्लोली स्लोली रेट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं है। जबकि 9 प्रिज्म के अंदर क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करते हैं, तो सबसे ज्यादा जब भी मार्केट स्लो होती है तो वो एरियाज अफेक्ट होते हैं जो नॉन पोजेशन एरियाज होते हैं, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे होते हैं। तो जो जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने बाइंग की होती है, वहां पे फिर पैनिक में आके लोग सेल आउट भी करते हैं, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाती है। तो फेज 9 प्रिज्म अगर आप देखें तो तकरीबन 20% अभी नीचे की तरफ आई है, और वहां पे आपको काफी चीजें रीजनेबल मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 3-4 साल वेट कर सकते हैं, तो फिर आप फेज 9 प्रिज्म में आए। और अगर आपने घर बनाना है फौरी, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएचए फेज 7 के अंदर आए। अब लास्ट हमने जो एनालिसिस करना था 5 मरला के हवाले से, वो फेज 7 का तो मैंने आपको बता दिया था। 9 प्रिज्म का अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 9 प्रिज्म में 5 मरला की जो कटिंग है, वो पोजेशन का जो मैंने आपको बताया था, पोजेशन तो तकरीबन आर ब्लॉक में 90 से 110-15 तक आपको मिल जाता है। फिर नॉन पोजेशन फेज 9 प्रिज्म में मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। नॉन पोजेशन आपको जे ब्लॉक में 60 लाख से लेकर 80 लाख तक ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट मिल जाता है। और फिर अगर आप के ब्लॉक में आते हैं, तो के ब्लॉक में आपको 75 लाख से लेकर और 95 लाख तक ऑलमोस्ट 5 मरले का नॉन पोजेशन प्लॉट मिल जाता है, जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है। तो इसके अलावा भी फेज 9 प्रिज्म में या डीएचए फेज 7 के अंदर या डीएचए लाहौर के अंदर कहीं भी आपको बाइंग या सेलिंग करनी हो, या कोई भी आप प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हो, या आप कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और उसके हवाले से उसकी असेसमेंट चेक करना चाह रहे हैं, तो लाजमी हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां पे भी आप क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो लाजमी हमसे आप कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।